ये सब सब सिस्टम इनका ही है। इन लोगों का सब सिस्टम है, सब इन लोगों की सब चालबाजी रची हुई है। समझ रहे नहीं हम। अब इन्होंने है केजरीवाल को ले लिया है, अब इस पे ही चलती रहेगी। कोर्ट का ही तो काम कह रहे अपराधी था, अगर मारा गया तो इसमें इतना अरे सर, अपराधी हो कोई भी हो, कोई भी हो, अपराधी हो कोई भी हो, उसके साथ जो वो करेगा ना सर, वो पुलिस ही तो करेगी कार्रवाई, जो भी करना है उनको। अब ये कोई साहब कोई भी आएगा और किसी को भी उड़ा देगा। ये बताइए, उमेश पाल का मर्डर हुआ, उमेश पाल की हत्या हुई और उसके साथ पुलिस भाई था वो मारा गया, उसका इनकाउंटर हुआ, उसके लिए कोई बोलता है क्या? यूपी के किसी भी कोने में आप 2 बजे 3 बजे 12 बजे 1 बजे 24 घंटे कहीं भी जाओ, बेफिक्र होके जाओगे। क्या बातों में वजन नहीं था ना, वो झूठ फ्रॉड वाले थे, वो निकल गए। उन्होंने कहा भाई सही बोल रहे हैं भाई साहब। दिल्ली में, राजधानी में है केंद्र शासित राज्य, उसके बाद अपना केजरीवाल, आम आदमी पार्टी सरकार, दोनों दो सरकारें। अगर केंद्र की मदद ना हो और केंद्र का शायद विकास ना चले तो आप दिल्ली का बदहाल, दिल्ली में मुझे बताइए आप दिल्ली में सर ये सब बीजेपी की साजिश है। और क्या ना, ये सब जो है ना केजरीवाल को अब टारगेट करा जा रहा है बस। अच्छा, बीजेपी तो डाटा भी दे रही है कि उन्होंने 1-1 करोड़ के टीवी लगवाए हैं। अरे सब सब सिस्टम इनका ही है। इन लोगों का सब सिस्टम है, सब इन लोगों की सब चालबाजी रची हुई है। समझ रहे नहीं हम। अब इन्होंने है केजरीवाल को ले लिया है, अब इस पे ही चलती रहेगी। इनकी राजनीति इसी चीज़ की रह गई है, बस किसी भी कोई सा ही मुद्दा उठाना और इसी पे राजनीति करना। बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है, काम नहीं करती। काम, अरे सर काम का हो रहा है। देखो हम यूपी में हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ भाईचारा ख़त्म हो गया है। सारा भाईचारा ख़त्म हो चुका है और आपस में आदमी भाई भाई नहीं रहा कोई भी, आपस में ही बस मुठभेड़ चल। कैसे भाईचारा खत्म कर दिया बीजेपी ने? वो तो कहती है हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सर खाली नारा लगाने से कोई सा होगा? खाली नारा ही तो है उनका कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ है कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं। अच्छा, क्या कर दिया बीजेपी ने जो आपको लगता है कि लड़वा रहे हो? अरे सर देख लो तुम, सबसे ज़्यादा गंदे हालात यूपी के ही हैं। कैसे कैसे? रामनवमी में अभी 4 राज्यों में दंगा हुआ, यूपी में तो दंगा नहीं हुआ। तो सर यूपी में देखो अभी कैसा इनकाउंटर हुआ। अच्छा, इनकाउंटर आपके नहीं सर, सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा है और पुलिस खड़े होकर देख रही है। बताओ, आपने भी देखा होगा, सब कुछ हुआ नहीं। आप एनकाउंटर की बात करें, अतीक अहमद की तो चलिए हत्या की। हाँ तो वही तो देखो, पुलिस के सामने हुआ है सब कुछ। पुलिस ने कुछ करा, बस उनको ले गए, पकड़ के ले गए। बस। ये क्या करना चाहिए था आपके हिसाब से? यही तो गुंडा राज है। क्या कह रहे हैं? यही तो गुंडा राज है। अच्छा, पकड़ के तो लेके गए तीनों को। अगर पुलिस प्रशासन की ये नाकामी ना रहती तो ये काम होता। मतलब अतीक अहमद को इस तरह मारा जाना गलत है, उन्हें सजा होनी चाहिए थी। जी सर वो तो कोर्ट करेगा ना सब। क्या कोर्ट का काम था वो सब। सजा तो हो ही गई थी उन्हें उम्र के। अब किसी को सजा होगा तो उसको मार दोगे? सजा हो गई तो ऐसे इंक्वायटर हो, ऐसे मारा जाएगा। इनकाउंटर नहीं हुआ, मर्डर हुआ। मर्डर हुआ है तो सब उसका काम है ना, कोर्ट का काम है। कोर्ट का ही तो काम तो कह रहे अपराधी था, अगर मारा गया तो इसमें इतना अरे सर, अपराधी हो कोई भी हो, कोई भी हो, अपराधी हो कोई भी हो, उसके साथ जो वो करेगा ना सर, वो पुलिस ही तो करेगी कार्रवाई, जो भी करना है उनको। अब ये कोई साहब कोई भी आएगा और किसी को भी उड़ा देगा, ये तो गलत। कैसे हालात हो गए? बहुत गंदे हालात। कहाँ से हो भाई? यूपी से। उत्तर प्रदेश से। जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। आप ये बताइए, उमेश पाल का मर्डर हुआ, उमेश पाल की हत्या हुई और उसके साथ पुलिस भाई था वो मारा गया, उसका इनकाउंटर हुआ, उसके लिए कोई बोलता है क्या? उसके लिए भी बोलना चाहिए ना। उसके साथ नहीं गलत हुआ क्या? उमेश पाल मारा गया, उसके साथ 2 पुलिस मतलब थे कांस्टेबल, वो मारे गए, उनका क्या दोष था? जब से योगी जी आए हैं यूपी में, बस यूपी में एक ही चीज़ हो रहा है कि किसी की दादागिरी नहीं चल रही है। जो गली गली, कूचे कूचे, चौराहे चौराहे, जिले से चाय वाली दुकान पे, समोसे वाली दुकान पे जो ये दादा बन के बैठे रहते थे गुंडे, कोई भी गया साइकिल का पहिया छू गया या टच हो गया, दादा बन के थप्पड़ मारते थे, वो सारे ख़त्म हो गए यूपी से। जब सपा तो कह रही है गुंडा राज बढ़ा दिया है। सपा के राज में ही तो गुंडा राज था। अच्छा, हाँ, सपा के ही राज में तो गुंडा राज था। आप जाके यूपी का माहौल तो देखिए। मैं तो 14-15 साल से दिल्ली रह रहा हूँ, दिल्ली देख रहा हूँ 15 साल से, 20 साल से। हाँ, और यूपी ही रहता हूँ। अमेठी है हमारा, अमेठी से थे, देखते थे लखनऊ क्या होता है। आप यहीं आप जाओ हरिद्वार, मुरादाबाद, ये अपना मेरठ, इधर जाओगे आप, कहीं देखते थे क्या माहौल रहता था? रात में आप जा नहीं सकते थे भाई साहब। यूपी के किसी भी कोने में आप 2 बजे 3 बजे 12 बजे 1 बजे 24 घंटे कहीं भी जाओ, बेफिक्र होके जाओगे। और इसी के 4 साल पहले बाबा के सरकार के पहले कोई भी भाई हो बता दे मुझे, निकलना होता था।
यहाँ आप निकल लो, दिल्ली में चले जाओ, आप रात में 12 बजे लेके निकलो। क्या बातों में वजन नहीं था ना, वो झूठ फ्रॉड वाले थे, वो निकल गए। उन्होंने कहा भाई सही बोल रहे हैं भाई साहब, इन्होंने बिल्कुल सही बोला है। बात तो उनकी सही है, पुलिस के घेरे में मार दिया गया। अरे घेरे को क्या कर रहे हैं, गलत आदमी जो था उसको मार दिया, और वो नहीं मारते तो पब्लिक मार दी। गया पुलिस, हाँ, क्या मतलब पुलिस के सामने वो जो है कानूनी कहीं ना कहीं उसका भी विषय है जांच का, वो जांच कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन हम एक तरह से ये देखते हैं कि पुलिस के सामने मार दिया गया। 2 पुलिस वाले थे, 2 पुलिस वाले शहीद हो गए। उमेश पाल का मर्डर कर दिया गया सामने, उमेश पाल जी को मारा गया, उसमें वो किसी को नहीं दिखा। एक पुलिस भाई शहीद हुआ, वो किसी को दिखा, किसी ने आपसे बात की, ये बोला कि वो गलत हुआ। एक पुलिस वाले को मार दिया गया, उनको मार दिया गया, शायद उनकी फैमिली घर के सामने जाके मारा गया, वो गलत नहीं हुआ, उसका कोई नहीं, किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन वो हुआ, वो गलत हुआ। हाँ, वो भी गलत है पुलिस के सामने। वो कहीं ना कहीं पुलिस की कमियां हैं, बहुत बड़ी कमियां हैं कि पुलिस के अंडर में था, पुलिस ने के सामने एनकाउंटर हुआ, उसमें पुलिस कुछ नहीं कर पाई। पुलिस को रोकना चाहिए। उसके 40 या 42 पुलिस ने, गवर्नमेंट ने, योगी जी ने जांच बिठाई, उसमें 17 या कितने पुलिस वाले, 17 को सस्पेंड किया गया। उन्होंने कार्रवाई की। मुझे ये बताओ, अब 17 वो तो गए, लेकिन जो ये हुआ उमेश पाल जी के साथ जो पुलिस वाले मारे गए, उसके लिए यूपी या दिल्ली या हरियाणा, बताओ किसी राज्य के किसी व्यक्ति ने ये भी बोला कि भैया वो पहले गलत हुआ था, उसे मार दिया गया? अच्छा, चलिए एक सवाल आपसे रहेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं 6 साल में यूपी शांत हो गया है। अभी समाजवादी पार्टी ने जो है एक लिस्ट जारी की और कहा कि ये देखिए, ये इनकी जाति के गुंडे हैं। ब्रजेश सिंह का नाम था, धनंजय सिंह का था, राजा भैया, इन पे कार्रवाई क्यों? कहने वाले कुछ भी कहें कि किस जाति और किस उसके हैं, मैं कह रहा हूँ आप व्यक्तिगत यूपी जाओ और निकालो सारे विधायकों की, और सबकी लिस्ट निकालो, सब सामान्य मिलेंगे आपको। उतने ही सपा, उतने ही बीजेपी, उतने ही बसपा, सारे मिलेंगे। बस यही है कि कुछ लोग हैं, जैसे किसी ने अत की तो महाअत की, तो ऐसा नहीं, ऊपर वाला भी देखता है। जो अत करेगा, कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, जो गलत करेगा तो उसके साथ गलत होना है। सिंपल सी बात है। और ये अगर कोई कहता है कि सिर्फ योगी जी एक को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप लिस्ट निकालो, अभी तक के यूपी में जितने इनकाउंटर हुए हैं, 57 से 60% हो सकता है कि इनकाउंटर जो सामान्य, मतलब अलग हटके हुए हैं। ठीक है, क्या 65% हिंदू हैं? 60% हिंदू होंगे, 60% उसके अलावा हुआ है, वो किसी को नहीं दिखता है कि तो विकास हुआ है यूपी में। चलिए, कानून यूपी का विकास तो ऐसे हुआ है, और जब से बाबा जी आए, आप जाके यूपी घूमो, यूपी देखो, यूपी का विकास दिखेगा। हाँ, यूपी का विकास दिखेगा। ये दिल्ली, आप दिल्ली देख लीजिए, हम दिल्ली में, राजधानी में हैं, केंद्र शासित राज्य, उसके बाद अपना केजरीवाल, आम आदमी पार्टी सरकार, दोनों दो सरकारें। अगर केंद्र की मदद ना हो और केंद्र का शायद विकास ना चले, तो आप दिल्ली का बदहाल, दिल्ली में मुझे बताइए, आप दिल्ली में कितना